कर रहे हैं किसान आत्महत्या। असंगठित है क्या किसान? वैसे तो संगठन बने हुए हैं, तो क्या एक आवाज बन नहीं पा रहा क्या? किसान अपने अपने इलाके में तो हीरोज है, लेकिन नेशनल लेवल पे जीरो है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, विशेषकर महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में? और जब हम बात करते हैं वीट प्रोडक्शन की, तो प्रति हेक्टेयर यूएसए और पंजाब की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बराबर। पैडी की बात करते हैं तो चीन के बराबर पंजाब। तब आत्महत्याएं क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और अगर आप फॉलो करते आए, हम लोग देखें, सरकारें ये कहती आई हैं कि किसान क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए वो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कमज़ोर हो जाती है और इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। इनपुट्स महंगे, तो दोनों को नहीं, इनपुट्स महंगे हैं तो आउटपुट प्राइस, अगर प्रोडक्टिविटी ऊंची जाती है तो इसका मतलब है कि आपको उसका इकोनॉमिक गेन मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि भाई प्रोडक्टिविटी का उससे कम रिलेशन है, असली रिलेशन उसकी इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम उसको डिप्राइव करते हैं, अब उस वजह से किसान, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को अगर हमने 5वें वेतन आयोग पे आज रखा होता, तो आप देखिए, मेरा मानना कि आधे एम्प्लॉयज़ भी शायद आत्महत्या के रास्ते पे होते। अब तो 7वां आ गया। तो किसानों को हमने क्या किया हुआ है कि हम किसान को उसकी इनकम नहीं देना चाहते, वाजिफ इनकम जो बनती है वो नहीं देना चाहते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन उसको दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो कंज्यूमर को ज़्यादा, उपभोक्ता पे भार पड़ेगा। तो इसलिए किसान को सारा बोझ दे दिया गया। अब जब उसको आपने डिलीवरी उस पर रखा हुआ है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। ये दोनों चीज़ें उल्टी चलती हैं। मतलब ये वैसे तो हम कहते हैं ना लिंक है इसका, लेकिन ये उल्टा लिंक है। उल्टा इस लिंक इसलिए, जैसे आपने बात कही है पंजाब की, ये बिल्कुल एक क्लासिक एग्जांपल है कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी जो पर हेक्टेयर है वो एक्चुअली अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है। उसके बावजूद भी किसान, अगर देखें पंजाब में, तो 5, 6, 7 किसान रोज़ाना आत्महत्या कर रहे हैं। अप्रैल 1 से मई 13 तक, ये 43 दिन का पीरियड था, उसमें 72 किसानों ने आत्महत्या की है पंजाब में। कोई मान नहीं सकता कि पंजाब का किसान तो बड़ा खुशहाल होना चाहिए, जो हमारी इमेजिनेशन है, बिल्कुल ना, लेकिन वो भी आत्महत्या कर रहा है। उसको समझने की शायद हमने कोशिश उस तरीके से नहीं की जहाँ से करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर गेहूँ का दाम 1970 में 76 रुपये प्रति क्विंटल था, वो आज बढ़ के 1525 हो गया। वो तकरीबन 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है 45 साल में, 46 साल में। जबकि सरकारी मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो 120 से 150 गुना बढ़ती है। हल क्या है फिर? हल ये है कि हमने पैरिटी जो कहते हैं ना, आपने हर सेक्शन को अपना उसको इनकम दी है, किसान को नहीं दिया आपने। लेकिन अब आप समय आ गया कि आपको किसान को इनकम देनी पड़ेगी। किसान को इनकम देंगे तो उसका एग्रीकल्चर सारा प्रॉफिटेबल बन जाता है। वो आप देना नहीं चाहते, और फिर आप कहते हैं कि साहब ये क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहा है, इसको निकाल के हम शहर में लाएँ। शहर में लाएंगे तो शहर आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक्सप्लोड हो रहे हैं। जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि उनकी वॉइस नहीं है, उनकी वॉइस बनना है, तो असंगठित है क्या किसान? वैसे तो संगठन बने हुए हैं, तो क्या एक आवाज़ बन नहीं पा रहा क्या? देखिए, किसान संगठन तो है। मेरा ये कहना है कि किसान अपने अपने इलाके में तो हीरोज़ है, लेकिन नेशनल लेवल पे ज़ीरो है। क्यों? अब देखें, हिमाचल प्रदेश की संस्थाएं, जो भी संगठन होंगे, पंजाब के होंगे, बड़े बड़े संगठन हैं, अपने वहाँ सब कुछ वो करते हैं, लेकिन जब दिल्ली में पहुँचते हैं उनकी आवाज़ वो ज़ीरो हो जाती है। और अब देखिए, जिस देश में 60-70 करोड़ किसान हों, उस देश में किसानों की आवाज़ ही ना हो, कहीं बात ही ना हो, चर्चा। ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 52% तो ऑफिशियली है। हाँ जी, और उसके साथ जुड़े हुए लोग भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो मेरा कहना है 60 करोड़ 70 करोड़ के बीच में किसान है इस देश में, और उसके बावजूद भी किसान की दुर्दशा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो संगठित नहीं हो पाए। अब वो किसान सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती हो गई है, या जो भी हुआ है पिछले लेसन लेके, कि अब एक मंच पर इकट्ठा हुआ जाए। पिछले दिनों आपने कोशिश भी की है? जी, हमने कोशिश की। शिमला में तीसरी उसका अधिवेशन हुआ था यहाँ पर, जिसमें किसान नेता बुलाए गए और बड़े बड़े संगठन के किसान नेता बुलाए गए, और वो तीसरी बार मैंने बताया आपको, उसका ऑब्जेक्टिव ये था, करीब सभी राज्यों से, देश के करीब राज्य, मणिपुर से लेके केरला तक, त्रिवेंद्रम से केरला हो गया, लेकिन कोयम्बटूर से लेके डिक्लेरेशन का मैंडेट क्या? मैंडेट ये है बेसिकली कि हम लोग कैसे संगठित हो पाएँ, और एक 2019 का जो इलेक्शन आ रहा है उसको हम अब इस बार कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएँ। आज तक तो हुआ, किसान तो 2 ही रोल होते हैं उसके, आप जानते हैं, एक वोट बैंक है या वो लैंड बैंक है।
अब हम चाहते हैं कि ये रोल नहीं है हमारा जो रोल है कि हम इकोनॉमिक उसमें हालात में देश की इकॉनमी को कैसे बूस्ट दें, और सबका साथ सबका विकास जो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर ये जो तबका है 60 करोड़ ये इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है। हिमाचल की बात करता हूँ, 80% एरिया अभी भी रेनफेड है, बाकी राज्यों में बुरी हालत है, मानसून लेट हो जाता तब दिक्कत है, ओलावृष्टि हो रही है। तो इन सब प्रॉब्लम से कैसे पाना है, ये मुद्दा है। आप तो एक विशेषज्ञ हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक सरकार का मानना है कि हम क्रॉप इंश्योरेंस ले आएंगे, क्रॉप इंश्योरेंस लानी चाहिए, उसमें भी कुछ कमियां हैं लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस एक चीज़ है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और हम और आप उसमें सब में शामिल हैं, कि आप शहर में देखिए, एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकार में हो, देखिए घर उसका इंश्योर्ड होता है, उसका मोटरसाइकिल इंश्योर्ड है, कार उसकी इंश्योर्ड है, लाइफ इंश्योर्ड है, मेडिकल इंश्योर्ड है, उसके बाद भी उसको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन हम यहाँ सोचते हैं कि अब बीमा मिल गया, फसल बीमा मिल गया तो उसके इकोनॉमिक हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, हम ये अश्योर करें मैं ना आपसे कह कि रहा हूं- पानी जो है होना चाहिए खेत के लिए, इसके लिए कैसे? ये तो नहीं, मैं आपसे पहले ये देख लें, पहले तो एक ये होगा बीमे का। दूसरा उसमें यह है कि जो उसको इनपुट्स मिलने चाहिए।